क्या आप एक ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां एक ड्रैगन आपकी सुरक्षा करता है, एक वैम्पायर प्रिंसेस खाना बनाती है और जहां का मेयर सिर्फ अपनी जादुई कुदाल से पूरे जंगल का नक्शा बदल देता है? जी हां, हम वापस आ चुके हैं फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 2 में। पर सवाल ये है कि जब हिराकू के छोटे से गांव में अचानक 200 नए और खतरनाक मेहमान आ धमकेंगे, तो क्या वो उन्हें संभाल पाएगा या ये गांव एक युद्ध का मैदान बन जाएगा? आज की वीडियो में हम ग्रेट ट्री विलेज के उन रहस्यों को डिकोड करेंगे जो शायद आपने एनिमे देखते वक्त मिस कर दिए होंगे। आप देख रहे हैं सेंटियन सेंसेई और चलिए देखते हैं कि हिराकू का ये नया साम्राज्य कैसे खड़ा होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत हमें किसी सपने जैसी लगती है, एक बहुत ही प्यारा सा विलेज टूर। स्क्रीन पर सबसे पहले हमें लास्टी दिखाई देती है, याद है ना, वो ताकतवर ड्रैगन। लेकिन आज वो किसी जंग की तैयारी में नहीं, बल्कि विलेज के डिप्लोमेटिक रिलेशन संभाल रही है। वो हमें याद दिलाती है कि भले ही वो आज एक शांतिपूर्ण विलेज में बाहरी दुनिया से तालमेल बिठा रही है, पर उसके अंदर अभी भी एक प्राचीन ड्रैगन की आग है। उसके साथ खड़ी है फ्लोरम, जो काउंट फ्लोरम क्रोम की बेटी है। ये दोनों हमें विलेज का वो हिस्सा दिखाती हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा। कैमरा धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर से गुजरता है। गौर से देखिए, जाबूटोन के छोटे छोटे बच्चे पेड़ों पर झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये वही जाबूटोन है जिसने हिराकू के शुरुआती दिनों में उसका साथ दिया था। फिर हमारी नजर पड़ती है सीना पर। सीना, जो एक बीस्ट मैन है, अपने टमाटरों के खेत के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नर्वसनेस है, पर साथ ही अपने काम को लेकर एक गहरा गर्व भी। वो चाहती है कि हर एक टमाटर एकदम परफेक्ट हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें डॉनोवन और उनके ड्वार्फ साथी दिखाई देते हैं। ये लोग विलेज की सबसे बेहतरीन शराब बनाने में बिजी हैं। उनकी मेहनत और लगन को देखकर समझ आता है कि इस विलेज की हर चीज़ इतनी खास क्यों है। और हाँ, हमारी क्यूट हाकोरेन को हम कैसे भूल सकते हैं। एंशिएंट ड्रैगन होने के बावजूद वो आज बच्चों को पढ़ा रही है, या यूं कहें कि पढ़ाते पढ़ाते खुद मीठी नींद सो गई है। ये छोटे छोटे सीन हमें बताते हैं कि ये गांव अब सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि एक बड़ा परिवार बन चुका है। अब बारी आती है हमारे मेन हीरो और इस विलेज के दिल की, हिराकू की। हिराकू अपनी पत्नियों वैम्पायर प्रिंसेस लू और एंजल टिया के साथ विलेज की एक नई वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एनिमे हमें एक बहुत ही मज़ेदार और क्रिएटिव चीज़ दिखाता है। फ्लोरा अपने जादुई कैमरे का इस्तेमाल कर रही है, जो असल में एक जादुई क्रीचर है। वे ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि विलेज अब बहुत बड़ा होने वाला है। नए आने वाले लोगों को विलेज के कायदे और यहाँ की खूबसूरती समझाने के लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ज़रूरी है। हिराकू कैमरे के सामने थोड़ा झिझकता है, जो हमें याद दिलाता है कि भले ही वो इस साम्राज्य का मेयर है, पर दिल से वो अभी भी वही सादगी पसंद किसान है। हिराकू हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। वो याद करता है वो दिन जब वो इस खाली और खतरनाक जंगल में अकेला आया था। उसके पास सिर्फ भगवान की दी हुई एक कुदाल और अमर होने का वरदान था। उसने एक एक पेड़ अपने हाथों से काटा, एक एक बीज खुद बोया। लेकिन अब खबर आती है कि 100 से भी ज़्यादा नए लोग यहाँ रहने आने वाले हैं। हिराकू एक गहरी सांस लेता है। वो जानता है कि ग्रेट ट्री विलेज अब छोटा पड़ने वाला है। वो फैसला लेता है एक नया विलेज बनाने का। यह हिराकू की लीडरशिप का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। नया विलेज बनाने के लिए सबसे पहले जंगल को साफ करना था। यहाँ हमें हिराकू की ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की असली ताकत फिर से देखने को मिलती है। जहाँ बाकी एल्फ लड़कियाँ और लिजर्ड मैन एक पेड़ गिराने में थक रहे थे, हिराकू अपनी जादुई कुल्हाड़ी उठाता है और बूम! पल भर में विशालकाय पेड़ तिनकों की तरह गिरने लगते हैं। वो एक ही झटके में रास्ता तैयार कर देता है। यहाँ हमें लिया और एल्फ लड़कियों की सूझबूझ भी दिखाई देती है। वे तय करते हैं कि नया विलेज नदी के पास तो होगा, पर थोड़ा डाउनस्ट्रीम, ताकि सुरक्षा बनी रहे। हिराकू सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाता है और पुल तैयार करता है। ये सीन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और सही प्लानिंग से आप जंगल में भी जन्नत बना सकते हैं। दोस्तों, विलेज नंबर 2 का काम अभी आधा ही हुआ था
कि अचानक आसमान में एक विशाल साया छा जाता है। ये कोई और नहीं, ड्रैगन लॉर्ड ड्राइम हैं। लेकिन वो अकेले नहीं आए हैं, उनके पीछे पीछे 72 मिनोटॉर्स की एक पूरी टोली खड़ी है। हिराकू यहाँ थोड़ा सहम जाता है। उसे लगा था कि मिनोटॉर्स मतलब खूंखार सांड जैसे राक्षस जो आते ही तबाही मचा देंगे, लेकिन यहाँ ट्विस्ट देखिए, ये मिनोटॉर्स तो बहुत ही शरीफ और डरे हुए निकले। इनका लीडर गॉर्डन आगे बढ़ता है और बड़े ही सम्मान से अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि कैसे उन्हें उनके पुराने घर से निकाल दिया गया और वे दर दर भटक रहे थे। हिराकू का नरम दिल यहाँ साफ दिखता है। वो बिना सोचे समझे उन्हें पनाह देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। हिराकू ने घर बनाए थे इंसानी साइज के हिसाब से और ये मिनोटॉर्स 7-8 फीट ऊंचे हैं। जब वे घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो सीन काफी मजेदार हो जाता है। छत उनके सिर से टकरा रही होती है। हिराकू को मजबूरी में उन्हें अपने आलीशान गेस्ट हाउस में शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे विलेज का पूरा इंतजाम एक बार के लिए हिल जाता है। अभी मिनोटॉर्स का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि टेलीपोर्टेशन मास्टर बीजल की एंट्री होती है। वो अपने साथ 104 सेंटॉर्स को लेकर आए हैं। इनकी लीडर ग्रूवाल्ड का एटीट्यूड शुरुआत से ही काफी खराब है। वो हिराकू को एक मामूली किसान समझकर उस पर हुक्म चलाने लगती है। वो गुस्से में है कि उसे इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन तभी मैदान में उतरती है हमारी लेटियासी। यहाँ लेटियासी का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो ग्रूवाल्ड को उसकी औकात याद दिलाती है। लेटियासी बताती है कि वो एक काउंट की बेटी है, जबकि ग्रूवाल्ड के आटा की रैंक उससे बहुत नीचे है। लेटियासी साफ कर देती है कि ये विलेज मेयर हिराकू का है और यहाँ उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सुनकर ग्रूवाल्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि वो जिसे एक मामूली किसान समझ रही थी, उसकी पहुंच कितनी ऊपर तक है। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है। ये सीन दिखाता है कि हिराकू ने भले ही सादगी चुनी हो, पर उसकी इज्जत बड़े बड़े रईसों से भी ज्यादा है। कहानी में आखिरी मोड़ तब आता है जब लामिया लड़कियां कुछ अजीब मेहमानों को लेकर आती हैं। ये हैं न्यू नीडाफने यानी वुड स्पिरिट्स। ये लड़कियां नंगे पैर पूरा फॉरेस्ट ऑफ डेथ पार करके आई हैं। इनका लीडर एक छोटा सा बोलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, लघु। ये लड़कियां आम खाना नहीं खाती, उन्हें बस साफ पानी, सूरज की रोशनी और उपजाऊ मिट्टी चाहिए। हिराकू उन्हें घर देने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं बड़ी खिड़कियां बनवा दूंगा जहां से धूप आएगी, लेकिन वे नहीं मानती। उनके लिए घर का मतलब आज़ादी खोना है। वे बाहर खुले खेत में पेड़ बनकर खड़े रहना पसंद करती हैं। हिराकू को एहसास होता है कि इस दुनिया में हर प्रजाति का अपना अलग जीने का तरीका है। रात के अंधेरे में जब हिराकू इन लड़कियों को पेड़ों के रूप में खेत में खड़ा देखता है, तो उसे अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों का एहसास होता है। एपिसोड के अंत में हम हिराकू को अपने बेटे ऑल्फ्रेड को गोद में लिए हुए देखते हैं। उसका परिवार अब 200 लोगों से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सीजन 2 का ये पहला एपिसोड हमें साफ मैसेज देता है, ग्रेट ट्री विलेज अब सिर्फ एक फार्म नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ साम्राज्य है। तो दोस्तों, क्या हिराकू इन सभी नई प्रजातियों के बीच तालमेल बिठा पाएगा? क्या सेंटावर्स और मिनोटॉर्स विलेज के शांत माहौल में ढल पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये सुपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस भाई के चैनल सेंटिएंट सेंसे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड की गहराई के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।